दोस्तों, पिरामिड के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, क्योंकि बचपन से हम धरती के 7 अजूबों के बारे में सुनते और पढ़ते आ रहे हैं। और गीजा के महान पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, 7 अजूबों में से एक है। लेकिन क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई है या आपने कभी सोचा है कि हजारों सालों पहले इतनी बारीकी से इन पिरामिडों को बनाया कैसे होगा? क्योंकि उस समय तो टेक्नोलॉजी बिल्कुल ना के बराबर थी। पिरामिड के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, जिसे जानने के बाद आप भी एक बार के लिए ही सही लेकिन सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं इन पिरामिडों के बारे में। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनीत और आप देख रहे हैं फैक्ट जी ट्रायंगल यूट्यूब चैनल। कहा जाता है कि इन पिरामिडों को राजा महाराजाओं के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया था, मतलब कि मम्मी बनाकर रखने के लिए। लेकिन आज तक किसी भी पिरामिड में कोई भी मम्मी नहीं मिली है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन पिरामिडों के नीचे बहुत सी ऐसे गुप्त कमरे और रास्ते हो सकते हैं जिनके बारे में अभी हमारे पास कोई भी जानकारी नहीं है। तभी हो सकता है अगर मम्मी को सुरक्षित रखने के लिए इन पिरामिडों को बनाया गया है तो कहीं ना कहीं वो सभी मम्मी आज भी सुरक्षित होगी, क्योंकि अगर किसी के हाथ वो मम्मीज लग जाए तो वो सुरक्षित कैसे माना जा सकता है। वैसे तो मिस्र में करीब 138 पिरामिड है, पर इसमें सबसे प्रसिद्ध है गीजा का पिरामिड और इसे ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा भी कहा जाता है। गीजा के ग्रेट पिरामिड की ऊंचाई करीब 450 फीट है और 43 सदियों तक यह दुनिया की सबसे ऊंची संरचना थी। लेकिन 19वीं सदी में इसका यह रिकॉर्ड भी टूट गया और इस पिरामिड का जो नीचे का भाग है वो 13 एकड़ में फैला है, जो लगभग 16 फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा है। इस पिरामिड को करीब 25 लाख चूना पत्थरों से बनाया गया था और हर एक पत्थर का वजन 2 टन से लेकर 30 टन तक का था। और इस भव्य पिरामिड को बनाने में 23 साल का वक्त लगा था। लेकिन बात फिर से घूम फिर कर वहीं पर आके रुक जाती है कि आखिर उस समय बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसा भव्य पिरामिड कैसे बनाया गया होगा, क्योंकि इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज के ज़माने में इतने एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हुए भी बिल्कुल ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड का निर्माण करना नामुमकिन है। और पिरामिड्स का रहस्य तो तब और भी बढ़ने लगा जब यह सिर्फ गीजा में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने लगे। गीजा से कई छोटे पिरामिड सूडान में मिले जिनकी संख्या करीब 255 है, और ऐसे ही साउथ अमेरिका, चीन, इटली, इंडोनेशिया में बहुत सी जगह पर ऐसे ही पिरामिड्स को मिलना शुरू हुआ। और करने वाली बात यह है कि न तो उस समय इंटरनेट नाम की कोई चीज होती थी और न ही संचार का कोई माध्यम होता था, बल्कि उस समय तो एक देश से दूसरे देश जाने के लिए या फिर कोई संदेशा पहुंचाने में भी बहुत सारी दिक्कतें होती होगी। तो फिर कैसे बिना किसी संचार के माध्यम के, बिना कुछ देखे, एक ही समय में धरती के अलग अलग जगह पर काफी हद तक एक जैसे दिखने वाले पिरामिड्स को बनाया गया? ये सोचने वाली बात है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाने के लिए करीब 25 लाख अलग अलग आकार के चूना पत्थरों का उपयोग किया गया था और हर एक पत्थर का वजन करीब 2 टन से 30 टन तक का था, जिससे किसी भी स्ट्रक्चर का निर्माण करना मुश्किल था। लेकिन इसके बावजूद मिस्र वासियों ने इस पिरामिड को इतनी बारीकी से बनाया है कि उन पत्थरों के बीच में से एक सुई भी नहीं घुस सकती। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा धरती के औसत तापमान यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। और यदि इस पिरामिड के पत्थरों को 30 सेंटीमीटर के मोटे टुकड़े में काट दिया जाए तो इनसे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार बनाई जा सकती है। वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो गया कि पिरामिड के अंदर विलक्षण किस्म की ऊर्जा तरंगें लगातार काम करती रहती है, जो सजीव और निर्जीव दोनों ही प्रकार की वस्तुओं पर प्रभाव डालती है। वैज्ञानिक इसे पिरामिड पावर कहते हैं। इन पिरामिडों को बनाने की तकनीक के बारे में अब तक कुछ भी पता नहीं चला है। वैज्ञानिक कई सालों से इस बात को जानने में लगे हैं, लेकिन कोई भी सफलता आज तक हाथ नहीं लगी है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पिरामिड के बारे में यह सब बातें जानकर अच्छा लगा होगा। और आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना, ताकि आप देख सकें हमारा वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।